Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, second year chemistry chapter 15. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री. स्टूडेंट्स, सीमेंट इंडस्ट्री ओवरऑल एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली ही. सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे पहले हमें सीमेंट की अर्ली हिस्ट्री बताई जाती है. सीमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश मेसन जोसेफ एस्पिडेन. पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, हालांकि इससे पहले भी लोग सीमेंट के बारे में जानते थे. इन्होंने किया क्या, स्ट्रोंगली हीट किया. किसे? मिक्सचर को. किसका मिक्सचर? क्ले एंड लाइमस्टोन. क्ले और लाइमस्टोन के मिक्सचर को स्ट्रोंगली हीट किया और इसके अलावा फिर इस मिक्सचर को मिक्स किया वाटर के साथ और इस मिक्सचर को कुछ देर पड़ा रहने दिया, टाइम दिया, और फिर देखा कि ये मिक्सचर सख्त हो गया, स्ट्रॉन्ग सख्त हो गया, लाइक अ स्टोन. कौन सा स्टोन? इंग्लैंड में बड़ा आम ये स्टोन पाया जाता था, पोर्टलैंड रॉक स्टोन. तो इसी वजह से इसे पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया. इसके बाद जोसेफ एस्पिडीन के बेटे ने और तरह के भी सीमेंट इंट्रोड्यूस बाद में करवाए. खैर, पोर्टलैंड सीमेंट इज़ अ मिक्सचर. मिक्सचर है किसका? लाइमस्टोन. लाइम जो कि ऑब्टेन हुआ फ्रॉम लाइमस्टोन, CaCO3, सिलिका SiO2, आयरन ऑक्साइड एंड एलुमिना Al2O3. यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट इन तमाम केमिकल्स का मिक्सचर है. अब ये तो थी अर्ली हिस्ट्री. अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन क्या है? कहते हैं जी कि मटीरियल ऑब्टेन्ड, हासिल हुआ कैसे? बाय बर्निंग एन इंटीमेट मिक्सचर. हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मिक्सचर को बर्न किया. मिक्सचर में क्या क्या मौजूद था? कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटीरियल्स. मिक्सचर किस किस का? कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटीरियल्स. स्टूडेंट, इनको आगे डिस्कस भी किया जाएगा. ये मटीरियल्स क्या हैं? एट सफिशेंटली हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस क्लिंकर्स, और इन क्लिंकर्स को ग्राइंड किया टू अ फाइन पाउडर. तो जो पाउडर हमारे पास बना वो क्या कहलाता है? सीमेंट. तो ओवरऑल डेफिनेशन में क्या बात की जा रही है? उन्होंने कहा कि सीमेंट क्या है? हमें ऑब्टेन हुआ बाय बर्निंग अ मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटीरियल, और जब हमने बर्न किया इन मटीरियल्स को तो हमें क्लिंकर्स मिले, छोटे छोटे स्टोन्स मिले, बॉल टाइप, और इन स्टोन्स को, इन क्लिंकर्स को फिर हमने क्या किया? ग्राइंड किया टू अ पाउडर, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है? सीमेंट कहलाता है. स्टूडेंट्स, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट. सीमेंट के इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका SiO2 और एलुमिना Al2O3. रॉ मटेरियल्स क्या है सीमेंट के? मैंने डेफिनेशन में दो वर्ड यूज़ किए, कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल, और इसके अलावा तीसरा रॉ मटेरियल जिप्सम है. कैलकेरियस मटेरियल्स क्या है? लाइमस्टोन, CaCO3, मार्बल, चाक, मेरीन शेल, ये तमाम जो है ये कैलकेरियस मटेरियल हैं. यहाँ से कैल्शियम मिलती है. ठीक है. दे ऑल आर सोर्स ऑफ CaO. इसी तरह से आर्जिलेशियस मटेरियल आर द सोर्स ऑफ एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट. और ये मटेरियल कौन से हैं? क्ले है, शेल है, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग. आपने इंडस्ट्री पढ़ी उसकी मेटलर्जी की, तो मेटलर्जी चैप्टर 6 में हमने पढ़ा कि जब स्लैग बनती है उस स्लैग में आयरन के ऑक्साइड मौजूद होते हैं, और ये आयरन के ऑक्साइड इस्तेमाल होते हैं एज आर्जिलेशियस मटेरियल. स्टूडेंट्स,
इस मिक्सचर में 2% जिप्सम भी ऐड की जाती है टू इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम सीमेंट का जितना ज़्यादा होगा सीमेंट उतना ही बेहतर क्वालिटी का होगा। अगर हम सीमेंट अप्लाई करें और सीमेंट बड़ी जल्दी सेट हो जाए तो वो उतना ही जो है वो लो क्वालिटी सीमेंट होगा, और ऐसा सीमेंट जिसे सेट होने में, जिसे ड्राई होने में टाइम लगे तो वो एक अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होगा। तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए 2% जिप्सम भी ऐड कर दिया। किस तरह से सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है? स्टूडेंट्स, दो मेन प्रोसेस हैं टू मैन्युफैक्चर सीमेंट, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशंस ऑफ रॉ मटेरियल, कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसकी फिजिकल कंडीशंस क्या हैं, पाउडर्ड फॉर्म में है, स्टोन फॉर्म में है, ड्राई है, वेट है। पहली बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पर लोकल क्लाइमेट कंडीशन ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री कहाँ मौजूद है, इंडस्ट्रियल एरिया में है या रेजिडेंशियल एरिया में है? क्योंकि अगर ड्राई रॉ मटेरियल आप लेंगे तो उसको ग्राइंड करने में अच्छा खासा शोर प्रोड्यूस होगा, नॉइज़ पोल्यूशन, इसके अलावा इंडस्ट्री फर्नेस इस्तेमाल होगी तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर है वो भी पोल्यूट होगा। तो आप फैक्ट्री की क्लाइमेट कंडीशंस को भी देखते हैं। प्राइस ऑफ फ्यूल, के जिस जगह पर आपका यूनिट है वहाँ पर फ्यूल प्राइस क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या करते हैं, प्रोसेस की चॉइस करते हैं कि वेट प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे या ड्राई प्रोसेस। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में वेट प्रोसेस के थ्रू सीमेंट प्रिपेयर किया जाता है, वेट प्रोसेस के थ्रू। अब ड्राई प्रोसेस क्या है? कहते हैं जी कि ड्राई प्रोसेस में एक्सेसिव आपको नीड होती है टू ग्राइंड, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उससे बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है, ठीक है। और ये प्रोसेस मोस्टली सूटेबल है फॉर हार्ड मटेरियल्स, हार्ड रॉ मटेरियल्स। और वेट प्रोसेस हम कब यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास जो मटेरियल है, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो डस्ट फ्री है तो इसे ग्राइंड करना भी आसान होता है। तो इस केस में हम वेट प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस से किस तरह से सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो वेट प्रोसेस क्यों कहते हैं इसे? सबसे पहले कहते हैं जी कि ग्राइंडिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसीलिए हम इस प्रोसेस को वेट प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वेट प्रोसेस है इसकी 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो हम इन 5 स्टेजेस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टेज क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ज़रा गौर कीजिएगा, सॉफ्ट रॉ मटेरियल क्या किया, इसे क्रश किया इनटू सूटेबल साइज। होता क्या है कि रॉ मटेरियल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हम क्या करते हैं, इसे क्रश करते हैं समटाइम बाय एक्सप्लोजन या बाय क्रशर्स, और जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसे सूटेबल साइज़ में, मतलब जिस साइज़ में हमें रॉ मटेरियल चाहिए उस साइज़ में हम इसे क्या करते हैं, क्रश करते हैं, इसकी क्रशिंग करते हैं। और उसके बाद ये क्रशिंग होती है 2 स्टेजेस में। सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर तोड़ दिए जाते हैं, फिर उन बहुत बड़े बड़े स्टोन्स को स्मॉल साइज स्टोन में क्रश किया जाता है। इसके बाद वो कहते हैं जी कि ये जो क्रश्ड स्टोन है इसे हम क्या करते हैं, हम इसे ग्राइंड करते हैं विद वाटर। और ग्राइंड जब करते हैं विद वाटर तो 2 तरीके से ग्राइंड किया जा सकता है, बाय रोटेटिंग साइलेंडर्स या ट्यूब मिल्स। रोटेटिंग सिलेंडर आपको पता है, सिलेंडर्स के दरमियान बहुत ही ना हार्ड ये मेटेलिक सिलेंडर होते हैं, और इनके दरमियान हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल
को प्लेस करते हैं। रोटेटिंग सिलेंडर क्या करता है, रॉ मटेरियल को पीसता चला जाता है, पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करता चला जाता है। इसी तरह ट्यूब मिल्स, इसमें 2 ब्लेड्स यूज़ होते हैं। जैसे जैसे ये मिल रोटेट करती है और जो आपके पास रॉ मटेरियल है इसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की मिक्सिंग। लाइमस्टोन जिसे हमने क्रश किया और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये पाउडर्ड लाइमस्टोन जो है हमारे पास, इसे मिक्स किया जाता है क्ले के साथ। क्ले जिसका फार्मूला Al2O3 इंटू SiO2 होल ट्वाइस इंटू 2H2O। क्ले का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, Al2O3 इंटू SiO2 होल ट्वाइस, और इसमें वाटर कंटेंट्स मौजूद होते हैं। हमने पाउडर्ड लाइमस्टोन को मिक्स किया क्ले के साथ और एक पेस्ट बना ली, और इस पेस्ट में स्टूडेंट्स 75% लाइमस्टोन है और 25% क्ले है। ये फार्मूला कंप्लीट कर लीजिएगा। खैर, इस पेस्ट में 75% लाइमस्टोन और 25% क्या है, क्ले है। अब ये जो मिक्सचर आपके पास बन गया, ये जो पेस्ट आपके पास बन गई, आपने क्या किया, इस मिक्सचर को दोबारा ग्राइंड किया और होमोजेनाइज किया, ठीक है, बाय एयर अरेंजमेंट। हम क्या करते हैं, एयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एयर इस मिक्सचर को बार बार जो है वो पंप करने के बाद इस मिक्सचर को होमोजेनाइज कर देती है। अब ये जो होमोजेनाइज मिक्सचर हमारे पास बना, इसे हम नाम देते हैं स्लरी का। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा देख लीजिएगा। इसे हम नाम स्लरी का नाम देते हैं, और स्लरी में 35 to 45% वाटर कंटेंट मौजूद होते हैं। अब ये वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हमें इस वाटर कंटेंट को रिड्यूस करना है। हम करते क्या हैं, हम इस स्लरी को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हम वाटर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं अप टू 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अगर हम वाटर कंटेंट को बाय फिल्ट्रेशन रिड्यूस नहीं करते तो हमें वाटर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए जो है वो फ्यूल कंजम्पशन करनी पड़ेगी, जो कि एक एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपेंस होगा। स्टूडेंट, इसके बाद ये जो स्लरी है ये स्पेसिफिक शेप में आपके पास मौजूद होती है, जिसे यहाँ पर वो फिलर केक का नाम दे रहा है, और फिर इन फिलर केक को स्टोर कर लिया जाता है। अभी तक हमने क्या किया, हमने पहले प्रोसेस में क्रशिंग और ग्राइंडिंग की लाइमस्टोन की। सेकंड प्रोसेस में लाइमस्टोन को हमने क्ले के साथ मिक्स करके स्लरी बनाई और इस स्लरी में से वाटर कंटेंट को रिड्यूस किया। अब थर्ड स्टेप, हीटिंग स्लरी इन अ रोटरी किल्न। अब हमने इस स्लरी को रोटरी किल्न में हीट करना है। पहले आपको बताया जाएगा कि रोटरी किल्न क्या है, इसकी डायमेंशंस, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, और उसके बाद फिर हम आगे जो इसमें हीटिंग है उन फर्दर जोन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो स्लरी को हम कन्वेयर्स की मदद से रोटरी किल्न तक लेकर जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये कन्वेयर क्या है? कन्वेयर बहुत लंबे लंबे रास्ते जो कि इन द फॉर्म ऑफ पाइप भी हो सकते हैं, या हम खुद से भी मैनुअली भी स्लरी को बहुत दूर जहाँ पर भी हमने किल्न जो है वो लगाई होती है, वहाँ पर हम स्लरी को, चार्ज को वहाँ तक कन्वे करते हैं थ्रू कन्वेयर्स। अब जो रोटरी किल्न है, कहते हैं जी कि 8 to 15 फीट इस किल्न का डायमीटर होता है। ये बहुत ही बड़ी एक किल्न होती है, एक ट्यूब शेप में आपके पास ये सिलेंडर सा होता है। अब इस सिलेंडर के डायमेंशन आपको बताइए, 18 to 15 फीट डायमीटर एंड 300 to 500 फीट इसकी लेंथ होती है। स्टूडेंट्स, ये स्टील की बनाई जाती है और इसके अंदर फायर ब्रिक्स की लाइनिंग की जाती है। फायर ब्रिक्स की लाइनिंग इसलिए क्योंकि इस किल्न में टेम्परेचर मोर देन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और फायर ब्रिक्स इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती हैं। इसलिए इस किल्न के अंदर इसके सिलेंडर यानी कि सिलेंडर के इनर साइड में फायर ब्रिक्स की लाइनिंग की जाती है। अब नेक्स्ट
इस किल्न को क्या किया जाता है, सिलेंडर को रोटेट किया जाता है हॉरिजॉन्टली, यानी कि इस डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है और इसकी रोटेशन 1 to 2 RPM यानी कि 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 रेवोल्यूशन होगी या 2 रेवोल्यूशन डिपेंड करता है डायमीटर पर। अगर डायमीटर 8 है तो ऑब्वियसली डायमीटर कम है, अप टू 1 रेवोल्यूशन भी हो सकती है, और अगर डायमीटर बढ़ाएंगे तो रिवॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ये जो सिलेंडर है इसे इंक्लाइंड रखा जाता है, मतलब इसकी एक साइड दूसरी साइड की निस्बत थोड़ी सी ऊंची रखी जाती है। क्यों? उसने कहा जी इंक्लाइंड टू फ्यू डिग्री, और एक वो साइड जिसे आपने कंपैरेटिवली अपर रखा, इस तरफ से आप चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, स्लरी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रोटेटरी किल्न में जब ये प्रोसेस चलता है तो ड्यू टू रोटेटरी मोशन, ड्यू टू रोटरी मोशन, चार्ज खुद ब खुद डाउनवर्ड मूव करता जाता है और आफ्टर कंप्लीशन प्रोसेस हम दूसरे एंड से स्लरी को वापस हासिल कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि चार्ज मूव करेगा किस तरफ, डाउनवर्ड। किस वजह से? ड्यू टू रोटरी मोशन। इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 से 3 आवर्स लगते हैं स्लरी को अपनी ये जर्नी कंप्लीट करने में। अब ये जो रोटरी किल्न है इसमें भी डिफरेंट हीटिंग जोन होते हैं। सबसे पहले जो आपके पास आता है दैट इज़ ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन, या आप इसे मिनिमम हीटिंग जोन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में टेम्परेचर रखा जाता है अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर क्या करता है, मॉइस्चर को एवेपोरेट करवाता है स्लरी में से। तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो रही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि इस पार्ट में डिहाइड्रेशन होगी और क्ले को कन्वर्ट किया जाता है एल्यूमिना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड में। नेक्स्ट हमारे पास जो जोन आता है दैट इज़ डीकम्पोजिशन जोन। ये मॉडरेट हीटिंग जोन भी कहलाता है। इसमें टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो गया अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस जोन में जो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, इसे डीकम्पोज किया जाता है इनटू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो अब चार्ज को नेक्स्ट जोन में भेज दिया जाता है, और ये सारा काम इस रोटरी किल्न में हो रहा है। अब चार्ज को नेक्स्ट जोन में भेज दिया, दैट इज कॉल्ड बर्निंग जोन या मैक्सिमम हीटिंग जोन। यहाँ पर टेम्परेचर अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। होता क्या है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड बनी थी डीकम्पोजिशन जोन में, और ड्राइंग जोन में एल्यूमिना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये कैल्शियम ऑक्साइड इन तमाम के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम फेराइट बना देगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कूलिंग जोन। जब ये मिक्सचर्स आपके पास बन गए, अब आप क्या करते हैं, इस सारे मिक्सचर को ठंडा करते हैं अप टू 150 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, अब ये ठंडा होने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनी, इसे हम नाम देते हैं क्लिंकर्स का। तो नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी क्लिंकर फॉर्मेशन। तो ये जो क्लिंकर्स बन गए, इनकी अपीयरेंस ग्रीनिश ब्लैक इनकी अपीयरेंस होती है, ठीक है, और डिफरेंट इनके साइज होते हैं, वेरिंग फ्रॉम नट टू पी साइज। अब नेक्स्ट आपके पास ग्राइंडिंग क्लिंकर विद जिप्सम। नेक्स्ट हम करते क्या हैं, अब इस क्लिंकर में जिप्सम ऐड करते हैं अप टू 2% या उस अमाउंट तक जितना हमें सीमेंट की क्वालिटी को बेहतर करना है, ठीक है। जिप्सम ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को ग्राइंड करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेकर जाते हैं। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो अब हमारे पास तकरीबन सीमेंट फिनिश यानी कि सीमेंट जो है वो तैयार हो चुका। अब सीमेंट को न्यूमेटिकली हम सिलोस तक भेजते हैं। न्यूमेटिकली मतलब एयर पंप के थ्रू सीमेंट को सक किया जाता है, और जो सिलोस बड़े बड़े कंटेनर बने होते हैं जिनमें सीमेंट को जो है वो रखा जाता है, और जहाँ से इन बहुत बड़े बड़े कंटेनर से सीमेंट को आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है, या जो है ना वो डिस्पैच इन बल्क कंटेनर जो है वो, यानी कि हम इसे बल्क कंटेनर में जहाँ जहाँ जिन जिन मार्केट्स में भेजना होता है आगे फर्दर भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स,
ये आपके पास सीमेंट की प्रिपरेशन थी, मैन्युफैक्चरर्स थी। नेक्स्ट हमारे पास सेटिंग ऑफ सीमेंट है, इसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।